नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रो ऐप को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या इसके जो भी फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, उस उन पर हम सब पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो, ठीक है, तो जब अपना पिन डालते हैं, सिक्योरिटी पिन डालते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है लैपटॉप में और फोन में भी, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक्सप्लोर पर क्लिक करके रखा है, जो ये फ्रंट पेज होता है। ये आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये इधर दो ऑप्शन होता है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का। तो हम स्टॉक्स में पहले बात करेंगे। ये फर्स्ट चीज है, इंडेक्स आपके सामने जितने भी हमारे इंडेक्स में ट्रेड होते हैं वो सारे इंडेक्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और भी हमारे इंडेक्स हैं जो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स, तो ये अपने इंडेक्स हो गए। और सेकंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, कैसे स्टॉक्स को खरीदना है, कैसे सेल करना है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ऑप्शन में इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन को कैसे देखना है ग्रो के अंदर, उसका डाटा कैसे देखना है, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बस ध्यान से वीडियो में आप बने रहिए, सरलता के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। हर एक ऐप अपनी एक फ्रिक्वेंसी निकाल करके देता है ऐप स्टॉक्स की, कि कौन सी ज्यादा स्टॉक्स बाय किए जा रहे हैं, कौन सी ज्यादा स्टॉक्स, किन स्टॉकों में लोग इंटरेस्टेड हैं, हावी हो रहे हैं, बायर लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। तो वो स्टॉक्स यहाँ पे छांट करके ग्रो रख देता है, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है फॉर बिगनर्स, पर एक थोड़ा सा इजनेस हो जाती है ऐप के अंडरस्टैंडिंग में। तो टाटा मोटर्स, रामा स्टील ट्यूब्स, जोमेटो, पिरामल फार्मा, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मोस्ट बॉट है एक ग्रो के अंदर। ग्रो अपना डाटा शेयर करता है कि मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, ठीक है। तो ये शेयर कुछ ग्रो शो करता है, तो इन पर हम देख सकते हैं, अपना विशेष अपनी जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक्स को खरीदने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, और क्या क्या कंपनी के अंदर क्या क्या क्वालिटियां होनी चाहिए, क्या क्या उनकी फाइनेंशियल, फंडामेंटल, टेक्निकल, इनमें से कैसी कैसी चीजें हमको देखना चाहिए। और सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला करके हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, ठीक है। वो चीजें मैं अगर आप चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो हमारे चैनल में वीडियो पड़ी है। अगर नई वीडियो नई तरीके से आप चाहते हैं, कुछ नई लर्निंग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें कमेंट में वीडियो में बताइएगा, मैं बना दूंगा उसके लिए वीडियो की स्टॉक्स को खरीदने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें हमको चेक करनी होती है, क्या क्या चीजें हमको जांचनी होती है, ठीक है। और अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट इन टूल्स, यहाँ एफ एन ओ, फ्यूचर एंड ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सॉरी, ठीक है। इवेंट्स, यहाँ सारे इवेंट्स ग्रो के अंदर दिखाए जाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन सी इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट्स का मतलब है मीटिंग होना या फिर कोई अनाउंसमेंट करना, ठीक है, तो इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। इंट्राडे, इंट्राडे आईपीओ, ठीक है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये ऑप्शन होता है। ये प्रोडक्ट एंड टूल्स का मतलब होता है, इसमें ग्रो आपके लिए ये चीजें अप्लाई करके, ये मतलब प्रोवाइड करके रखा है। आईपीओ, ठीक है। तो आईपीओ में अभी यहाँ शो कर रहा है कि 12 आईपीओ, आईपीओ के अंदर जाएंगे। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इस पे अगर आप जानना चाहते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, मैंने अभी इन्वेस्टिंग कई आईपीओ में कर रखा है, ठीक है। तो अभी मैं ये श्री तिरुपति बालाजी का मैंने लिया है आईपीओ। वो मिला है नहीं मिला ये अभी पता चलेगा। मैंने अभी 1.5 लाख आईपीओ में अप्लाई किया था। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट का लिया था, जो कि नहीं मिला मुझको, ठीक है। आज 90% गेन के अंदर वो खुला है, ठीक है। तो आईपीओ जल्दी से मिलते नहीं, लेकिन हमारा कुछ जाता नहीं है, सेफ इन्वेस्टिंग है, तो उसमें हमें अप्लाई करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लोर में आकर के आगे बात करते हैं। आईपीओ में बाद में एंट्री करेंगे, ये फिर अगर आप चाहते हैं कमेंट करके बताना तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि यहाँ ग्रो का तीसरा फंक्शन क्या आता है, टॉप गेनर, ठीक है। टॉप गेनर्स में आते हैं कि लार्ज कैप में कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ टॉप गेनर में है आज। अगर आप चाहते हैं कि आज में कौन कौन सी स्टॉक्सों में वृद्धि हुई है, ज्यादा बाइंग हुई है, 5%, 10%, 20% के सर्किट लगे हुए हैं, 2%, 3% का उनमें बाइंग आई हुई है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं लार्ज कैप में बजाज ऑटो के अंदर 3 से 4% की आज बाइंग समझ में आ रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है। ये सारी स्टॉक्स हैं, अगर आप पूरे देखना चाहते हैं, सी ऑल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिड कैप के अंदर कौन कौन से, सुजलोन एनर्जी 5% का गेन किया है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में 4-5%, ठीक है।
यस बैंक में 4%। तो ये सारी चीजें स्मॉल कैप अगर देखना चाहेंगे, कैप मार्केट कैप के अनुसार से यहाँ पे टॉप टॉप गेनर टॉप लूजर सारा कुछ यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो उसमें आप जा करके आपको सरलता से आपको स्टॉक्स को छांटने में, समझने में, उनको थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइजेशन करने में, एक मानकीकरण में लगाने में आपको, अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको छांटने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे में आप छांट सकते हैं ग्रो के अंदर, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ईटीएफ बाय ग्रो, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में एक विशेष वीडियो हम बनाएंगे, इसमें कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है, ये होता क्या है ठीक है। तो इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, आप चर्चा करेंगे हम, ठीक है। स्टॉक इन न्यूज, जो जो स्टॉक्स न्यूज में होते हैं वो यहाँ पे दिए रहते हैं कि आज इनकी क्या न्यूज है, विशेष न्यूज में जो होते हैं यहाँ पे दिए होते हैं, तो आप छांट करके देख सकते हैं। अब टॉप लूजर आता है यहाँ पे, आज कौन कौन सी स्टॉक्स में गिरावट आई है, जैसे 5% 6% की गिरावट आज टाटा मोटर्स में आई है, ओएनजीसी में आई है, ओ आईओसीएल में आई है, ठीक है, वेदांता में आई है। तो ये लार्ज कैप के जितने स्टॉक्स है इतने परसेंट के इसमें लूज किया है इन्होंने, आज इसमें सेलिंग हुई है, सेलिंग प्रेशर था। मिड कैप में देखेंगे तो ऑयल इंडिया, एलटी फाइनेंस, टाटा केमिकल्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे आपको छठे छठाए स्टॉक्स मिल जाते हैं कि किनमें आपको वृद्धि में लॉस टाइम, किन में गिरावट आई है, किन में वृद्धि हुई है, किन में बाइंग हुई है, किन में सेलिंग हुई है, न्यूज क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो एच एफ सी एल में हुआ है, वेल्सपन लिविंग में हुआ है, आरती इंडस्ट्री में हुआ है, आईआरबी इंफ्रादेव में हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे चलेंगे कि ग्रो और क्या फैसिलिटी हमको देता है। टॉप सेक्टर, ठीक है, तो टॉप सेक्टर में जो क्या क्या आता है, बैंकिंग आती है, ठीक है, हमारी जो बैंकिंग है टॉप सेक्टर में आती है, और इसमें एनर्जी आती है, हेल्थ केयर, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, आपको सेक्टर छांटने की, जैसे आप क्या है हमारे ये फिर कहें तो हमारे देश का बजट क्या है, अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग किस सेक्टर में ज्यादा बजट दिया गया है, ये किस सेक्टर में ग्रोथ की आशा पाई जाती है, तो उस चीज को हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम बैंकिंग सेक्टर में, या फिर ये हमारी इच्छा क्या है, या हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बैंकिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप सेक्टर दिए रहते हैं, तो टॉप सेक्टर में बैंकिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ बैंकिंग के सारे मेन, एनर्जी के यहाँ दिए रहेंगे, हेल्थ केयर के रिलेटेड यहाँ से दिए जाएंगे, एफएमसीजी के दिए रहेंगे, ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, मारुति, महिंद्रा, हीरो, होंडा, हुंडई, जितनी भी हैं, बजाज, ठीक है, इसके अंदर सारी कंपनियां रहेंगी। तो आप सेक्टर वाइज आप स्टॉक्स को छांटने में आपको सलाह मिलेगी, आप देख सकते हैं उनके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल शीट चेक कर सकते हैं, आप उनका इंडस्ट्री पी, डेप्ट टू इक्विटी, सारा चीज चेक करके फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्या करता है स्टॉक्स ईयर बाई ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको हजार चीजें उसमें सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वैल्यूएबल है लोगों के लाइफ में, इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, ठीक है, इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, इसका एक्सपेंसेस चार्ज क्या लगता है, इसके खर्च कितने हैं, तो मैनेजमेंट फैसिलिटी क्या है इसकी, एम्प्लॉय लेवर्स नंबर्स क्या है इसके, ठीक है, सारी चीजें आप इसमें देख करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर इसका प्लान क्या है, ऑर्डर्स क्या है, ठीक है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। आगे अगर चलेंगे तो टॉप बाई मार्केट कैप, मार्केट शेयर मार्केट के अंदर जो टॉप बाई मार्केट कैप कंपनियां हैं, ठीक है, मार्केट कैप सबसे ज्यादा जिनकी मार्केट कैप है उन कंपनियों का यहाँ पे दिया रहता है। तो टॉप में हमारी कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्री आती है, ठीक है, टीसीएस आती है, और एचडीएफ आता है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, ये सारी कंपनियां टॉप मार्केट कैप में आती हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप में आती हैं, ठीक है। अगर इनमें आप करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको ईयर बाई ईयर आपको 20 से 25% का, 15% का रिटर्न, और सेफ इन्वेस्टिंग होती है लार्ज कैप में, और अच्छे स्टॉक्स हैं जो जिन पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, जिन पर लोगों का बिलीव है, ठीक है, तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग सेफ मानी जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटियां फंक्शंस हो गए। अगर आपको अब ऑप्शंस करना है, ऑप्शन या फ्यूचर करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीधे आते हैं। मान लो ऑप्शन हम करते हैं इंडेक्स में,
तो इंडेक्स हमारे कौन कौन से हैं, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है। मैं आपको सारे इंडेक्स दिखा दिया था कौन कौन से, ठीक है। तो मान लो अगर आपको ऑप्शन करना है, तो ऑप्शन करने के लिए आपको सीधे निफ्टी 50 में क्लिक करेंगे। निफ्टी 50 में क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन चेन का, ठीक है। ऑप्शन चेन में जा करके आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पहले आप मार्केट को, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो इसमें देखेंगे ये 1 डे में कितना क्या प्रोसेस हुआ, निफ्टी 50 के अंदर कितने पॉइंट बढ़ी है, निफ्टी 50 कितने पॉइंट घटी है, ये वीकली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, यहाँ से आपको ओवरऑल दिखाई देगा, ईयरली देख सकते हैं, 3 ईयर में देख सकते हैं, 5 ईयर में देख सकते हैं, ये सारा डाटा यहाँ शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू यहाँ लिखा है, तो ओवरव्यू में अगर हम आते हैं, थोड़ा सा डाउन करेंगे, तो ओवरव्यू में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिया रहता है परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 ने आज क्या परफॉर्मेंस किया है, टुडे लो, टुडे हाई, ओपन और प्रीवियस क्लोज, ठीक है। तो प्रीवियस क्लोज क्या है, कल क्लोजिंग कहाँ दी थी, ओपन आज कहाँ हुई है, तो यहाँ पे आज आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है, मार्केट ने कहाँ तक का हाई लगाया है, कहाँ तक का लो है, 52 वीक मतलब 1 साल तक का, पिछले 1 साल तक का लो क्या है, पिछले 1 साल तक का हाई क्या है, वो सारी चीजें यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। और निफ्टी 50 के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर कितने, निफ्टी 50 का मतलब होता है, निफ्टी 50 मतलब निफ्टी 50 के अंदर 50 सबसे बड़ी भारत की कंपनियां आती हैं, ठीक है। तो उनमें से सारी कंपनियां यहाँ पे दी रहेंगी, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 कंपोनेंट हैं, 50 कंपनियां हैं, ये जैसा बिहेव करेंगी, जैसा रिएक्ट करेंगी, वैसा ही निफ्टी 50 परफॉर्म करेगी, वैसा ही रिएक्ट करेगी। तो इन कंपनियों के बारे में नीचे आप जा करके देख सकते हैं, इनका चार्ट क्या कहता है, ठीक है। ये ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगी, नीचे आ रही है तो नीचे निफ्टी 50 भी नीचे आएगी, ठीक है। और यहाँ से निफ्टी 50 का जा करके आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में जाएंगे तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि निफ्टी 50 का चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप आगे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चार्ट खुल के आएगा, थोड़ा सा डाटा स्लो है, वेट करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स की, जैसे निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, फिर बैंक निफ्टी में करते हैं, तो बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट यहाँ वॉच लिस्ट में लगा करके आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और चार्ट में यहाँ पे टूल्स अगर आपको यूज करना है, तो टूल्स अगर यूज करना है तो टूल्स के लिए यहाँ सारे टूल्स दिए रहते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाना आपस में, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा करके यहाँ पे ये दो बिंदुओं पर लगा दिया, ठीक है। दो बिंदु आपस में टच कर रहे हैं, अगर हम ये इस ट्रेंड लाइन को अब आगे क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आएगा निफ्टी में, और हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं एक टूल्स यूज करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए आपको जरूर स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूंगा, कुछ इंडिकेटर्स प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, ठीक है। आपको हॉरिजेंटल लाइन लगाना है कि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से बार बार सपोर्ट आ रहा है, देखो यहाँ से एक बार गिरी निफ्टी, एक बार यहाँ से निफ्टी 50 गिर रही, तो यहाँ से हम एक बार यहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है, बार बार यहाँ से जा करके हम एक बार सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ राइट करना है, मार्क करना है, तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का ये यहाँ पे पेन दिया होता है, यहाँ पे आप इसको चला सकते हैं, यूज कर सकते हो। अब टूल आपको कैसे यूज करना है ये चीज मैंने बता दी, ठीक है। अगर बहुत सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टूल्स की एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ग्रो के अंदर टूल्स कैसे यूज करते हैं, चार्ट में टूल्स कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, इसकी भी वीडियो एक बनाएंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं ऑप्शन चैन में, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि ऑप्शन कैसे करेंगे हम, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हाँ, ये ऑप्शन चेन दिया है, ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्लिक करते ही थोड़ा सा 1 सेकेंड,
पोजीशन में मैंने क्लिक किया है, चेन में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन चेन में क्लिक करते ही आपको सारे स्ट्राइक प्राइस दिए रहेंगे। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है कि मार्केट में मतलब फ्रंट पोजीशन क्या चल रही है, मार्केट का स्ट्राइक प्राइस अभी क्या चल रहा है, उस उसी अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ बाय और सेल का दो ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर हमको सेलिंग करना है तो हम सेल कर सकते हैं, बाय करना है तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। कितना पैसा लगेगा बाय करने में, कितना रिक्वायर्ड बैलेंस क्या है, ठीक है, कितना रुपए लगेगा, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपको लेना है। क्वांटिटी अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 50 कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में 25 का एक लॉट है, 25 क्वांटिटी का एक लॉट है। लॉट का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक स्ट्राइक प्राइस में अगर एक लॉट खरीदते हैं तो आपको 25 क्वांटिटी उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लस कर सकते हैं, जितने क्वांटिटी आपको लेना है यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। किस प्राइस पे खरीदना है यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हैं। जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 46 रुपए, तो अगर हमको 45 रुपए में खरीदना है तो यहाँ हम 45 रुपए डाल सकते हैं, ठीक है। और उस पर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय बाय का ऑप्शन आएगा तो हम बाय, अभी इसमें मैंने मनी ऐड नहीं किया तो उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेल कर सकते हैं। किस दिन लाइव मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं यहाँ पे कि हम स्टॉक्स को कैसे खरीदेंगे, ठीक है। स्टॉक्स को अगर हमें खरीदना है, बेचना है तो हम क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे, बेचेंगे, ठीक है। और मेरी होल्डिंग क्या है मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स में हैं। तो यहाँ पे आएंगे इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में फिलहाल मैंने अभी न्यू पोर्टफोलियो तैयार किया है, ठीक है। एक बार का मैंने जो मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, मैं अभी जो पिछले मेरे साथ जुड़े थे लोग, ठीक है, तो उनको मैंने शेयर किया था शेयर। तो अभी मैंने ये पटेल इंजीनियरिंग का, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो मान लो थोड़ा सा मेरा पैसा बच रहा था, ऐसे मैंने 50 शेयर इसके डाल दिए थे। वोडाफोन आइडिया का इसलिए मैंने शेयर खरीदा है क्योंकि इसकी एक रेंज है, 13 रुपए से ये 17 रुपए के बीच में चलता है। तो ये 13 रुपए 12 रुपए पे आ गया था, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया था, ज्यादा नहीं थोड़ा ही खरीदा है। इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज के मैंने शेयर लिए थे, ठीक है, जो कि अभी थोड़ा सा टोटल इन्वेस्टिंग मेरी है 19,198 रुपए की, जो वन डे रिटर्न आज 450 रुपए लगभग मेरे टोटल इन्वेस्टिंग का 2 से 2.5% माइनस कर रहा है, ठीक है। जो कि पटेल इंजीनियरिंग एक अच्छा परफॉर्मेंस शेयर है, ठीक है, आगे जा करके एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें लिया था, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए फंडामेंटल टेक्निकल उनकी सारा प्रोडिक्ट करके सारा बायोडाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो शेयर मैं अपने पोर्टफोलियो में यूज करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है, उनको ही मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। पहले मैं बाय करूंगा फिर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एज एडवाइस, ना कि रिकमेंडेशन करूंगा कि नहीं आप लो, ये मेरी एडवाइस रहेगी ओनली, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप ग्रो को चलाना अच्छी तरह से सीख गए होंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में लाइव ट्रेडिंग सिखाएंगे, उसमें लगा करके दिखाएंगे, ठीक है। उसमें सारा चीज हम बताएंगे, सिखाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट कैसे लगाएं, एक साथ दोनों को कैसे लगाएं, अलग अलग कैसे लगाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या देख करके ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, ओआई डाटा कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।